इंग्लिश सीखने में 3 चीज की बहुत बहुत जरूरत है। पहला, ग्रामर। अब आप कहोगे कि ग्रामर क्यों सीखे मैम, हम हिंदी सीखते हैं, हमने ग्रामर कहां सीखा? आपने सीखा है, आपको पता नहीं चला। आपके आसपास सब जगह पे वो वोकैबुलरी था, आसपास सब जगह वो ग्रामर था। आपको एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके परिवार में था। जब आप छोटे बच्चे थे, आपको प्यास लगती थी, आप कहते थे मम, आपको पानी बोलना भी नहीं आता था। आपकी माँ को आपने वो लैंग्वेज में कन्वे कर दिया कि आपको पानी चाहिए। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको एग्जैक्ट वर्ड पता चला, पानी। और उसके बाद फिर आपने कहा पानी चाहिए, यानी आपने ग्रामर और वोकैबुलरी कंबाइन कर लिया क्योंकि आपने वो सीख लिया। अब लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले आप ये तो देखो कि जरूरी क्या है। आपको अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना है, सिर्फ टेंस, सिर्फ वॉइस और थोड़ा मॉडल्स, और वॉइस भी बाद में। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब करना शुरू करते हैं जब एक एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं तब। यानी शुरुआत में आपको सिर्फ टेंस और मॉडल से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख जाओगे, और फिर आपको वो वोकैबुलरीज की जरूरत है जो आप अपने आसपास के साथ लोगों में जो आप बात करते हो उनके साथ आपकी जो जरूरत है, बस आप वो चाहिए आपको। कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं मैम मैं जब इंग्लिश बोलता हूं तो लोग मेरे पर हंसते हैं। यार, भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं और दोनों एक लाइन में पैरेलल दिया है। बिल्कुल आप देखोगे दोनों एक बिल्कुल अलाइनमेंट में। क्यों? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। ठीक है, ये थोड़ी कि दोनों कान से सुनो और दिमाग में बिठा के रखो। तो इसीलिए कॉन्फिडेंटली सबसे पहले ग्रामर का बहुत थोड़ा पोर्शन, वो क्या जो आपके समाज में आपके साथ जो बात करते हैं उसकी जो जरूरत है आपको, और तीसरा कॉन्फिडेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितना सीखना है और कौन सी चीजें अनइम्पॉर्टेंट है। आप अननेसेसरली चीजों में फंसते हो, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, बाद में आपका इंटरेस्ट खत्म होता है। अगर आप सीखोगे आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता था, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेरे से कैसे बन गया। बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स, और उसके साथ ढेर सारा वोकैब जो आपके लिए जरूरी है। बस यही तो है इंग्लिश। और इंग्लिश जब आप बोलते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए आता है क्योंकि आपके दिमाग में वो नहीं चलता रहता कि अंदर जाऊंगा, वो इंग्लिश में शुरू हो गया उसके बाद क्या होगा। पसीने छूटने लगते हैं ये सोच के। आपको याद रखना, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से आप अपने दिल से दिल की बात करते हो, इसीलिए इसे लैंग्वेज की तरह सीखो। यानी जो मन में आ रहा है उसको बोलने की कोशिश करो। और मेरा एक और सजेशन मानो, बाद में शायद मुझे थैंक्स बोलोगे आप, कि आज से जो भी सोचो या किसी को कुछ बोला आपने, फिर सोचो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब सोचोगे तब बोलोगे, लिखोगे, ट्रांसलेट करते रहोगे बैठ के, तो फिर आपका दिमाग उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा कि पहले मैं ट्रांसलेशन करूं और उसके बाद वो सेंटेंस बनाऊं ना। सिर्फ सोचो कि अगर ये सेंटेंस मैं इंग्लिश में बोलता तो कैसे बोलता। आपका दिमाग धीरे धीरे एडजस्ट करने लगेगा उस तरीके से सोचने में।